अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों के शुरू होते ही मटर पुलाव हर घर में बनना शुरू हो जाता है क्योंकि फ़्रेश मटर आए हुए होते हैं और ये डिश यानी मटर पुलाव हर एक किसी की फ़ेवरेट है। तो आइए हम भी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मटर पुलाव बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है चावल। हमने आधा किलो के करीब चावल लिए हैं और 2-3 पानी निकालकर इनको भिगो दिया है। हमें 20 मिनट के करीब हो चुके हैं चावलों को भिगे हुए। ये हमारे पास चावल तकरीबन तैयार हैं। ये है हमारे पास लेमन का रस 2 टेबलस्पून। ये है हमारे पास टमाटर 1 पीस, 1 अदद बड़ा कटा हुआ हमने लिया है। प्याज है हमारे पास 1 अदद, इनको हमने चॉप कटिंग कर लिया है। ये है हमारे पास हरी मिर्चें, ये 2 टेबलस्पून के करीब हैं, कुटी हुई हैं। नमक है हमारे पास 1 टेबलस्पून। ये है लहसुन, हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है 1 टेबलस्पून। गरम मसाला है हमारे पास, इसमें हर चीज़ मौजूद है, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च वगैरह, यानी गरम मसाला है पूरा 1 टेबलस्पून। अब हमने ली है एक कढ़ाई और उसमें घी शामिल कर रहे हैं 1 कप के करीब। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन चावलों में घी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये घी हमारे पास गरम हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज जो हमने कटिंग किए थे। इसको हम उस वक़्त तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन, हल्के से ब्राउन ना हो जाए। आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो हमारे जो चावलों का कलर है वो भी डार्क शेड में आएगा। ये प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं हल्के से। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं टमाटर, ये चॉप कटिंग किए हुए हैं। इनको हमने इस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। जब हम इसमें टमाटर प्याज में शामिल कर देते हैं तो प्याज का कलर वहीं पे रुक जाता है, ज़्यादा वो ब्राउन नहीं होते। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन, ये हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, ये कुटा हुआ नहीं है। इसको भी अच्छी तरह से हम भूनेंगे। हमने लहसुन को उस वक्त तक पकाना है जब तक इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू ना आने लगे। 2 मिनट तक इसको भूने इसी तरह। जी वीवर्स, ये बहुत प्यारी सी अब इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं मटर है, ये हमारे पास भर के ली हुई है मैंने 1 प्याली या 1 कप। मैंने इसमें ज़्यादा मटर शामिल किए हैं क्योंकि फ़्रेश मटर आए हुए हैं तो मटर पुलाव में ज़्यादा मटर ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा यूज़ करें, अदरवाइज़ फिर कम भी कर सकते हैं। हमने इनको अच्छी तरह से पकाना है। कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। अब हम इसको कवर कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। ये देखें व्यूवर्स, 2 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि मटर का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और कुटी हुई हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून। वीवर्स, अभी हमने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है।
हम 1 टेबलस्पून जब हम राइस इसमें शामिल करेंगे तब हम शामिल करेंगे। अगर हमने अभी से नमक ज़्यादा शामिल कर लिया तो फिर मटर हमारे बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएंगे, यानी नमक मटरों में रच जाएगा। अब हम हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ इस स्टेज पे आके आप इसमें हल्का सा पानी और शामिल कर दें। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया है, तकरीबन हाफ कप के करीब। और अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे मटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जी वीवर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि मटर हमारे सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। ये देखें माशाल्लाह घी ऊपर आ चुका है, हमारे मटर तकरीबन बन चुके हैं। और अब हम इस स्टेज पे शामिल कर देंगे पानी। ये 1 कप मैंने चावल लिए थे और अब इसी कप की मदद से मैं 2 कप यानी डबल उसमें पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद ये 2 कप हो चुके हैं पानी के। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लेमन का रस। आप इसकी जगह इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम शामिल कर देंगे नमक 1 टेबलस्पून। 1 खाने का चम्मच नमक हमने पहले इस्तेमाल किया है और 1 खाने का चम्मच नमक अब हम यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल आ जाए। वीवर्स, ये एक उबाल आ चुका है पानी को। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चावल। ये भीगे हुए हमारे पास चावल हैं, हमने इनका पानी निकाल दिया है और अब हम ये भी इसमें शामिल करेंगे। ये तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इन्हें भीगे हुए। जी वीवर्स, ये देखें चावल इसमें जा चुके हैं। अब हम इनको मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। आपने फ्लेम को हाई ही रखना है, मीडियम नहीं अभी करना, जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए चावलों समेत। जी वीवर्स, ये देखें 5 मिनट बाद ये पानी बॉयल हो रहा है चावलों के साथ। अब आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं सॉल्ट को कि आया वो कम है या ज़्यादा। मैंने चेक किया है, नमक बिल्कुल ठीक है। आप भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम कर देना है और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। जी वीवर्स, ये देखें 5 मिनट के बाद पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, हल्की हल्की नमी है। अब हम इनको दम लगा रहे हैं 5 मिनट के लिए। आपने भी इस तरह राइस को दम दे देना है। 5 मिनट के बाद हम दम खोल के देखेंगे कि हमारे राइस कैसे बने हैं। वीवर्स, मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि जो न्यू बच्चियाँ अभी सीख रही हैं उनको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी चीज़ कितना टाइम लेगी। ये देखें माशाल्लाह हमारे राइस बहुत अच्छे बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखें एक एक दाना बहुत खिला खिला, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। जी वीवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी मटर पुलाव। इस उम्मीद के साथ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपको आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी।
तो वीवर्स प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।